दोस्तों, तसव्वुर करें दुनिया के नक्शे पर एक ऐसी जगह मौजूद है जहां आज भी वक्त हजारों साल पहले की तरह रुका हुआ है। एक ऐसा जजीरा जहां जदीद दुनिया की कोई इजाद नहीं पहुंचती, जहां ना बिजली, ना इंटरनेट, ना सड़कें, ना मोबाइल फोन और ना ही कोई हुकूमत। ये जजीरा है नॉर्थ सेंटिनियल आइलैंड, जो भारत के जज़ायर अंडमान और निकोबार के करीब वाक़ है। सिर्फ 60 मरबा किलोमीटर पर फैला ये जजीरा अपने अंदर एक ऐसा राज छुपाया हुआ है जो साइंसदान और रिसर्चर को दहाइयों से हैरान किए हुए है। यहाँ पर एक कबीला रहता है जिसे सेंटिनियल्स कहा जाता है। ये कबीला दुनिया के जदीदियत से मुकम्मल तौर पर कटा हुआ है और हजारों साल से ये बिल्कुल इसी तरह जिंदगी गुजार रहा है जैसे इंसान स्टोन एज में गुजारा करते थे। लेकिन सवाल ये है कि ये कबीला इतना खास क्यों है और क्यों पूरी दुनिया की हुकूमतें और तंजीमें इस जजीरे के करीब जाने से भी कतराती है। इसकी वजह यह है कि सेंटिनियल्स कबीला दुनिया के किसी भी बाहरी शख्स को अपने जजीरे पर कदम रखने की इजाज़त नहीं देता और जो भी ऐसा करने की कोशिश करता है उसका अंजाम सिर्फ एक होता है और वो है मौत। तारीखी रिकॉर्ड बताते हैं कि सबसे पहले 1880 में एक बरतानवी अफसर मॉरिस विडल पोर्टमैन ने इस जजीरे को दरियाफ्त किया। वो अपने अमले के साथ जजीरे पर उतरा और वहां से कुछ बाशिंदों को पकड़कर अपने साथ पोर्ट ब्लेयर ले गया। लेकिन वो लोग नई जगह के माहौल को बर्दाश्त नहीं कर सके और चंद दिनों में ही बीमार होकर मर गए। इसके बाद बरतानवी हुकूमत ने इनकी लाशें वापसी जजीरे पर भेज दिए। ये पहला और आखिरी मौका था जब किसी ने इन लोगों को जबरदस्ती बाहर बुलाने की कोशिश की। इस वाक़े के बाद तकरीबन एक सदी तक कोई भी जजीरे पर उतरने की हिम्मत नहीं कर सका। लेकिन 1960 और 70 की दहाइयों में भारतीय हुकूमत ने कई बार इनसे दोस्ताना ताल्लुकात कायम करने की कोशिश की। रिसर्चर्स और माहिरीन ने बशरिया तोहफे लेकर जजीरे के साहिल पर गए। नारियल, केले, लोहे के बर्तन और कपड़े, ये सब इन्होंने साहिल पर रखे और वापस चले गए। कुछ मौके पर सेंटिनियल्स ने यह तोहफ़े कबूल किए, लेकिन ज्यादातर बार इन्होंने इन्हें मुस्तरद कर दिया और जब भी कोई करीब आने की कोशिश की वो तीरों से हमला कर देते। 1974 में एक मशहूर वाकया पेश आया जब एक फिल्म साज टीम जजीरे पर डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाने गई। इन्होंने साहिल पर नारियल और एक छोटा खिलौना कार रखा, लेकिन कबीले के लोग बरहम हो गए। एक शख्स ने तीर चलाया जो फिल्म डायरेक्टर की रान में लगा। वो शदीद जख्मी हो गया और टीम को फौरन वापस जाना पड़ा। 1981 में एक जहाज जजीरे के करीब फंस गया और हमले को बचाने के लिए हेलीकॉप्टर भेजना पड़ा। 1991 में भारतीय हुकूमत ने एक बार फिर राबते की कोशिश की और इस बार सेनेटेलियंस ने नारियल और केले कबूल किए। रिसर्चर्स को उम्मीद हुई कि शायद अब ताल्लुकात बेहतर हो सकते हैं, लेकिन ये उम्मीद जल्द खत्म हो गई। 2004 में जब सुनामी आया तो इसने जजीरे को भी मुतासिर किया। भारतीय हुकूमत ने हेलीकॉप्टर भेजकर देखा कि कबीले ने खुद को कैसे बचाया है। हैरानकुन तौर पर इन्होंने अपनी हिफाजत के लिए दरख्तों की चूंटियों पर पनाह ले रखी थी और वो बिल्कुल महफूज थे। 2006 में दो मछुआरे गैर कानूनी तौर पर जजीरे के करीब मछली पकड़ रहे थे और इसी दौरान वो सो गए। इनकी कश्ती बहकर जजीरे के साहिल से जा लगी। सेनेटेलियंस ने इन पर हमला कर दिया और दोनों को मार डाला। जब हेलीकॉप्टर इनकी लाशें लेने गया तो कबीले ने तीरों से हमला कर दिया और लाशें वापस नहीं की जा सके। 2018 में एक 26 साल अमेरिकी मशीनरी जॉन एलन जो अपनी मर्जी से इस जजीरे पर गया, वो ईसाईयत की तबलीग करना चाहता था। जैसे ही वो साहिल पर उतरा कबीले के लोगों ने इसे घेर लिया और तीरों से मार डाला। मछुआरे ने यह मंजर अपनी आंखों से देखा और पूरी तौर पर पुलिस को इत्तला दी। जब पुलिस जजीरे पर गई तो उन्होंने इसकी लाश को रेत पर पड़ा देखा, लेकिन कबीले के लोग वहाँ तीरों से मुसल्लह वहाँ खड़े थे और किसी को करीब आने की इजाजत नहीं दे रहे थे। पुलिस लाश नहीं ले सके। फिर सेनेटेलियंस ने उसे उसी बीच पर दफन कर दिया। अब सवाल ये है कि ये लोग कौन है और ये इतनी वहशियाना मुजाहिमत क्यों करते हैं। साइंसदानों का मानना है कि सेनेटेलियंस कबीला इंसानों के कदीम तरीन नस्ल में से एक है। इनका ताल्लुक अफ्रीका से हिजरत करने वाले पहले इंसानों में से है जो तकरीबन 60,000 साल पहले एशिया में आए थे। इनका DNA और इनकी जबान बिल्कुल मुनफरिद है और दुनिया की किसी और जुबान से इनका ताल्लुक नहीं। माहिरीन का कहना है कि यह कबीला हजारों साल से मुकम्मल तौर पर तनाई में रहा है, इसलिए इनका इम्यून सिस्टम बिल्कुल कमज़ोर है। अगर इन्हें कोई भी आम सी बीमारी लग जाए जैसे बुखार या खांसी तो पूरा कबीला ख़त्म हो सकता है। यही वजह है कि भारतीय हुकूमत ने इनकी तहफ़्फ़ुज़ के लिए सख्त कवानीन बना रखे हैं। कोई भी शख्स जजीरे के 3 किलोमीटर के दायरे में नहीं जा सकता और बहरिया 24 घंटों निगरानी करती है कि कोई मछुआरा या टूरिस्ट गलती से भी वहाँ ना पहुँचे। लेकिन इन लोगों की ज़िंदगी कैसी है, वो कैसे जिंदा रहते हैं। रिसर्चर्स ने दूर से देखा है कि ये लोग जंगल में शिकार करते हैं, मछलियाँ पकड़ते हैं और फल और जड़ें खाते हैं। इनके पास लोहे के औजार नहीं है। वो पत्थर, लकड़ी और हड्डियों से हथियार बनाते हैं। इनके छोटे छोटे घर है जो शायद पत्ते और लकड़ी से बने हुए हैं। वो आग जलाते हैं और खाना पकाते हैं। इनकी आबादी का अंदाजा लगाना मुश्किल है क्योंकि कोई भी करीब नहीं जा सकता, लेकिन अंदाजों के मुताबिक 50 से 200 के दरमियान लोग हो सकते हैं। वो छोटे ग्रुपों में रहते हैं और इनका अपना समाजी ढांचा है।
ان کے اپنے اصول ہے اور اپنی زبان، تو کیا ان لوگوں سے رابطہ کرنا چاہیے یا نہیں، یہ بہت بڑا سوال ہے۔ ایک طرف اینتھروپولوجسٹ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے ماضی کی جھلک ہے، ان کا مطالعہ کر کے ہم جان سکتے ہیں کہ ہزاروں سال پہلے انسان کیسے رہتے تھے، لیکن دوسری طرف ان کی حفاظت بھی ضروری ہے۔ اگر ان سے رابطہ کیا گیا تو وہ نئی بیماریوں سے مر سکتے ہیں، جیسا کہ ماضی میں برازیل اور پیرو میں کئی قبائل کے ساتھ ہوا۔ دوسرا پہلو یہ ہے کہ ان کا اپنا فیصلہ ہے، وہ صاف صاف بتا چکے ہیں کہ وہ باہر کی دنیا سے کوئی تعلق نہیں چاہتے۔ جب بھی کوئی ان کے قریب آیا انہوں نے تیروں سے جواب دیا، تو کیا ہمیں ان کی مرضی کا احترام نہیں کرنا چاہیے؟ یہ ان کا حق ہے۔